हेलो दोस्तों आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की करंट अफेयर की क्लास आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। आज के सारे क्वेश्चन बेहद इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए ध्यान से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हाल ही में केरल के किस शहर को यूनेस्को ने अपनी नवीनतम सृजनात्मक शहर नेटवर्क सूची में शामिल किया? तो केरल के कोझिकोड को यूनेस्को ने अपनी नवीन सृजनात्मक शहर नेटवर्क सूची में शामिल किया है। अब बात करते हैं कि केरल के कोझिकोड को साहित्यिक शहर के रूप में शामिल किया है। किस शहर? साहित्यिक शहर के रूप में यूनेस्को ने अपनी नवीन सृजनात्मक शहर नेटवर्क सूची में शामिल किया है। चलिए अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को ने अपनी नवीन सृजनात्मक शहर नेटवर्क सूची में संगीत के शहर के रूप में शामिल किया है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को यूनेस्को ने अपनी नवीन सृजनात्मक शहर नेटवर्क सूची में संगीत के शहर के रूप में शामिल किया है। अब बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं हम इसके बारे में। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। और इसके महानिदेशक हैं आड्रे आजोले। इसके महानिदेशक हैं कौन है? आड्रे आजोले इसके महानिदेशक हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी सी। तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है? मंगू भाई सी पटेल यहाँ के गवर्नर हैं मध्य प्रदेश के। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में देश के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया? तो हाल ही में देश के कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया? तो देश के 7 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से। तो 7 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब। ये 7 स्टेट है जिनका हाल ही में स्थापना दिवस मनाया गया। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? केंद्र शासित प्रदेश
एक तो लक्षद्वीप और पुडुचेरी। कौन से दो कैंसर से लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया है। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत और फिनलैंड ने कहाँ पर 12वां विदेश कार्यालय संवाद आयोजित किया? तो भारत और फिनलैंड ने 12वां विदेश कार्यालय संवाद नई दिल्ली में आयोजित किया। अब बात करते हैं फिनलैंड के बारे में। तो फिनलैंड की राजधानी क्या है? राजधानी तो इसकी हेलसिंकी इसकी राजधानी है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलसिंकी। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो मुद्रा क्या है? यूरो फिनलैंड की मुद्रा है। चलिए अगले प्रश्न। रेल मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत और देखो अपना देश के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कौन सी ट्रेन का संचालन करेगा? तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कौन सी ट्रेन का संचालन करेगा रेल मंत्रालय? तो भारत गौरव ट्रेन। अब बात करते हैं कहाँ से चलेगी? तो दिल्ली से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इसको चलाया जाएगा। अब बात करते हैं कब से चलेगी? तो यह 16 नवंबर से नई दिल्ली से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए चलेगी। कब से चलेगी? 16 नवंबर 2023 से चलेगी। अब बात करते हैं रेल मंत्रालय के बारे में। तो वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है? तो हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा थाईलैंड ने की है। किसने की है? थाईलैंड ने की है। अब बात करते हैं इसकी अवधि क्या है? तो 10 नवंबर से 10 मई तक यह सेवा उपलब्ध रहेगी कि जो भारतीय नागरिक हैं वो 10 नवंबर से 10 मई तक बिना वीज़ा के थाईलैंड के पर्यटक जितने भी स्थल हैं उनका भ्रमण कर सकते हैं। अब बात करते हैं थाईलैंड की राजधानी। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक यहाँ की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो थाई बात यहाँ की मुद्रा का नाम है। और यहाँ के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? स्थिरता थाविसन। कौन? थाविसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। स्थिरता थाविसन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में हरियाणा सरकार ने आयुष्मान चिरायु योजना का दायरा 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया? तो हरियाणा सरकार ने आयुष्मान चिरायु योजना के तहत 1,80,000 रुपये से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया। जिन लोगों की 1,80,000 वार्षिक आय थी उसको बढ़ाकर वार्षिक आय 3 लाख कर दिया है। अब जिसकी भी वार्षिक आय 3 लाख रुपए होगी वो इस योजना के तहत अपना इलाज करवाएगा, उसको सुविधाएं मिलेगी आयुष्मान चिरायु योजना के अंतर्गत सारी। अब बात करते हैं कि हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम का नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर, सभी को पता है। और गवर्नर कौन है?
गवर्नर आप कमेंट्स करके बताइए कि हरियाणा के गवर्नर वर्तमान में कौन है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त किया? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार बेहान तल्या विकास ने प्राप्त किया है। अब बात करते हैं कहाँ के हैं, तो बेंगलुरु के हैं। कहाँ के? बेंगलुरु के ये हैं। अच्छा, तो बेंगलुरु को और किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है बेंगलुरु को, सिलिकॉन सिटी भी, और भारत का बगीचा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का बगीचा भी बेंगलुरु को कहा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।